नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घुटने टेढ़े हैं और इस टेढ़ेपन की वजह से आपको घुटनों में दर्द और चलने में कठिनाई होती है? तो इस वीडियो में हम आपको समझाना चाहेंगे कि घुटनों के टेढ़ेपन से क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या ये जन्म से होने से तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं और इसको एसटीओ जैसे प्रोसीजर से हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको भविष्य में नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी से बचाया जा सकता है। थैंक यू। तो आज का केस है एक 45 ईयर फीमेल जिनको अपने घुटनों में टेढ़ापन दिख रहा है और उनको एक दर्द भी है। तो वो हमारे पास आए कंप्लेन लेके कि मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं चलती हूँ, और ख़ास करके जब सीढ़ियाँ चढ़ उतर करती हैं, या फिर एक हमेशा लोग मुझे नोटिस करते हैं कि मेरा चलने का चाल थोड़ा अलग है। अगर हम देखेंगे, इनका जो पैर है वो लेफ़्ट साइड का वो टेढ़ा है, और सेकेंडली जब वो चलती हैं तो इस तरह से उनका एक पैर में अलग से चाल जो दिखती है। अब उनका कंप्लेन है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब हम ये पेशेंट को बताते हैं कि वो बेसिकली आपका प्रॉब्लम है कि आपका पैर जो है बेंड है और उसी के कारण दर्द हो रहा है। दूसरा सवाल ऐसे पेशेंट्स का रहता है कि ये तकलीफ़ तो मुझे बचपन से है, तो ये अभी क्यों दर्द हो रहा है। बेसिकली कैसा है कि जब आपका पैर टेढ़ा रहता है तो एक नॉर्मल अलाइनमेंट जो पैर का रहता है, तो उसमें जब वेट होता है वो आपके हिप जॉइंट से घुटने से जाते हुए एंकल में सीधे जाता है, और ये जो वेट है वो सेंटर ऑफ नी से पास होना चाहिए। तभी ये इंश्योर करता है कि जो आपका वेट है वो 50-50% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते जाए आपके नी में। लेकिन जब आपका घुटना माल अलाइन होता है तो जो 100% ऑफ आपका बॉडी वेट है वो अंदर के भाग से जाता है, पूरा प्रेशर अंदर के भाग में पड़ता है और ज़ीरो आउटर साइड पे। इसके कारण जो वेट रहता है वो हमेशा, पेन जो रहता है वो हमेशा इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेग, जिसे हम मीडियल एस्पेक्ट कहते हैं, इसके लिए। ये प्रेशर पड़ने से जब इनिशियल स्टेजेस में जब आप यंग होते हैं तब दर्द नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कार्टिलेजेस हेल्दी रहता है। लेकिन ये अनड्यू प्रेशर के कारण जब कार्टिलेज वेयर आउट होना शुरू हो जाता है, जब आप 40 ईयर्स के बाद हो जाता है, जब बुढ़ापा आता है, तब ये दर्द आपको परेशान करना शुरू करता है। तो यूजुअली जब हम कहते हैं कि एक आपके मैकेनिक बोलता है कि सर आपकी कार की अलाइनमेंट बराबर नहीं है, तो उसमें होता क्या है कि कार एक ही तरफ से वेट पड़ता है कार के टायर्स पे और वो घिसना शुरू होता है। सेम साइड अगर आपके घुटनों का अलाइनमेंट बराबर नहीं है तो वो एक तरफ से घिसेगा, और इसके कारण आपको दर्द चालू होता है, और ये कारण रहता है आर्थराइटिस होने का। तो जब हम इस माल अलाइनमेंट को अगर अलाइन करना चाहें तो वो घुटनों में भी किया जा सकता है, जैसे टायर में किया जाता है। टायर में आपके व्हील्स के ऊपर वेट्स ऐड किया जाता है, ताकि वेट ग्रीन साइड, जो ग्रीन डॉट है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो और उस तरह से पूरी कार अलाइन हो। उसी तरीके से हम अपने घुटनों का अलाइनमेंट करेक्ट कर सकते हैं विद अ सिंपल प्रोसीजर कॉल्ड हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। ये अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी है जहाँ पे हम घुटने को अलाइन करके वेट बेरिंग एरिया को, जहाँ पे अब नॉर्मली वेट पड़ रहा है, उससे छोड़ के अनअफेक्टेड पार्ट पे वेट ऐड किया जाता है। इसे करने के दो तरीके हैं। एक है एक्सटर्नल फिक्सेटर, ऑर्थोफिक्स। एक्सटर्नल फिक्सेटर मतलब ये जो फिक्सेटर है वो शरीर के बाहर की तरफ से लगाया जाता है। तो और इंटरनल फिक्सेटर ऐसा होता है जहाँ पे प्लेट कट करके प्लेट लगा के करेक्ट किया जाता है। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। इस वीडियो में वो दोनों एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। ऑर्थोफिक्स जो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, बेसिकली उसमें हम दो पिन नी जॉइंट के पैरेलल डाला जाता है और दो पिन नीचे एंकल के पैरेलल डाला जाता है, और वो बोन को हम कंप्लीट नहीं बल्कि ऑब्लिकली तोड़ देते हैं। जहाँ पे ये पर्पल लाइन जो दिख रही है उसी एंगल में हम एक तरीके से बोन को आधा ब्रेक करते हैं, इसको ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। और एक असेंबली, डिस्ट्रैक्टर असेंबली अटैच किया जाता है उसको। बेसिकली जब ये नी अलाइन माल अलाइंड है और हम चाहेंगे कि हमारा ये नी ऐसे अलाइन बन जाए, इसके लिए हम दो पिन सुपीरियरली ऐसे डालेंगे और दो पिन इन्फीरियरली नीचे की तरफ पैरेलल टू द एंकल जॉइंट।
अब इस बोन को हम आधा क्रैक करेंगे, नॉट कम्प्लीटली, और उसके ऊपर ये फिक्सेटर लगा दिया जाता है। फिक्सेटर असेंबली को लगाने के बाद हम इस पे उसको एक डिस्ट्रैक्टर से करेक्ट करते हैं और एलन की से हम हर दिन आधे 1 mm का डिस्ट्रैक्शन करते जाते हैं। जैसे ही एलन की से इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, ये आप स्मॉल इंसर्ट वीडियो में आप देख रहे हैं, ये बोन धीरे 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 डिस्ट्रैक्ट होके ऐसे ओपन हो जाता है और अलाइनमेंट करेक्ट होता है। ये कितना करेक्शन करना है ये पहले से हमारी प्लानिंग में डिसाइड होता है। वी कांट, उसका एक फिक्स एंगल होता है जितना हम ओवर द पीरियड ऑफ 1 mm पर डे, मतलब अगर 20 डिग्री करेक्ट करना है तो 20 दिन लगेंगे, 30 डिग्री करना है तो 30 दिन लगेंगे। उस हिसाब से वो करेक्शन ग्रेजुअली 1 mm पर डे से किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर डिस्ट्रैक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स, जहाँ डे 1 पे आपको स्मॉल गैप दिख रहा है बोन में, और डे 15 आप देख रहे हो कि वो गैप बढ़ गया है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। 21 डेज़ में आप देख रहे हैं कि जॉइंट जो ऑस्टियोटॉमी है वो और ओपन हो गई है और वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। साथ ही साथ इससे जो घुटने के जो जॉइंट का जो एंगल है वो भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो 4 वीक्स में जो गैप क्रिएट हुआ था, अब धीरे धीरे वहाँ पे नया बोन फॉर्मेशन भी चालू हो गया है। तो 4 वीक्स 7 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक यू कैन सी द यहाँ पे नया बोन फॉर्म हो चुका है। इससे डिस्ट्रैक्टर असेंबली से फ़ायदा ऐसा है कि जो प्री ऑपरेटिव हमने देखा है कि बोन अलाइन नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स हम धीरे धीरे आइडियल अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। नाउ एक्सीडेंटली इफ़ यू ओवर डिस्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम और डिस्ट्रैक्ट करते जाएं तो शायद वो एंगल आप 4 वीक्स में देख रहे हैं कि चेंज हो गया है। जहाँ पे एक तरफ अब नॉर्मली अंदर की तरफ था, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, या क्योंकि बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि ये डायनामिक प्रोसीजर है, मतलब अगर हम रिवर्स करना चालू करें तो फिर से वो हम आइडियल जो हमको एंगल चाहिए उतने पे ला सकते हैं। दैट इज़ द ऑप्शन अवेलेबल इन what you call orthofix. So this is a before वीडियो, जहाँ पे देख रहे हैं कि जॉइंट पूरा एक ही तरफ पे प्रेशर की वजह से दूसरी साइड से ओपन हो चुका है। लेकिन आफ्टर एंड ऑफ 3 मंथ जब हम ये पूरी तरह से दोनों पैर का करेक्शन कर चुके हैं तो परफेक्टली अलाइंड और एंगल भी चेंज हुआ है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स ये पेशेंट चलते कैसे रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबली यू कैन वॉक ऑन इट, और ये तरीके से पेशेंट आराम से चल भी पा रहा है, करेक्शन भी हो चुका है। सो दिस इज़ अ पेशेंट हु शी इज़ अ 42-year-old फीमेल। उनको बहुत नी में पेन है और आप देख सकते हैं कि इसमें नी कम्प्लीटली माल अलाइंड है, जेनुवारम डिफॉर्मिटी है। ये उनके एक्सरे हैं और ये उनकी प्लानिंग है। तो जब हम उसको एक साइड से करेक्ट किए, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड कॉर्नर में कि इस असेंबली को सिर्फ एक स्टिच से हमने किया गया। बेसिकली 1 स्टिच सर्जरी कह सकते हैं इसे। और ये असेंबली लगाने के बाद पेशेंट जब बाहर आता है तब उसका पैर करेक्टेड नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ जब हम स्लोली इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 मंथ्स टाइम में पेशेंट के पैर धीरे धीरे करेक्ट हो जाते हैं। इनिशियली 2 to 3 वीक्स उनको एक पैर पे चलना होता है, लेकिन वन भी हमें डिज़ायर्ड एंगल ऑफ करेक्शन मिल जाता है, उसके बाद से पेशेंट फुल वेट बेरिंग देके चल सकता है। तो नॉर्मल इसको हीलिंग टाइम इज़ अराउंड 3 मंथ्स। यहाँ देख सकते हैं कि 3 मंथ्स में हमको करेक्शन मिल चुका है। नाउ द अदर लीव नीड्स टू बी करेक्टेड। तो फिर इसको 4 मंथ्स में निकाल के हम लेफ़्ट साइड में सेम प्रोसीजर हमने किया है एट द एंड ऑफ 4 मंथ। ये जब दोनों पैर करेक्ट हो गए 6 वीक्स के बाद, दिस इज़ द ट्रू 6 मंथ्स के बाद, दिस इज़ द पिक्चर जहाँ पे पेशेंट का पैर अलाइन हो चुका है, उनको कोई भी प्रकार की डिफॉर्मिटी रह नहीं गई है। स्मॉल स्कार्स हैं, जो पॉइंट्स हमने स्टिच लिए थे, जो पिन साइड्स थे, वो दिख रहे हैं क्लियरली। और शी इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल सिटिंग क्रॉस लेगेड, जहाँ पे हम पेशेंट को क्रॉस लेग करने के लिए अलाउ भी करते हैं और इजीली बैठ भी पाता है पेशेंट। तो दिस इज़ द फाइनल पिक्चर।
तो ये पैसेंबली हम यूजुअली वी कैन डू विथ प्लेट्स ऑल्सो। प्लेट्स के एडवांटेजेस ऐसे हैं कि इसमें वेटिंग टाइम बहुत कम लगता है। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे से हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। 1.5 वीक्स में वो यूनाइट भी हो जाता है और पेशेंट को एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं कर सकता, तो उनको ड्रेसिंग या ऐसी चीज़ें को प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसमें जो करेक्शन हमको लेना है दैट हैज़ टू बी ऑन द टेबल, क्योंकि जो इसमें एडजस्टमेंट के ऑप्शन नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारे में पहले इसमें ऑर्थोफिक्स में दैट कैन बी इजीली टैकल, यहाँ पे वो नहीं हो सकता। जो एवरी करेक्शन हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन ऑन द टेबल। अगर दूसरा करेक्शन चाहिए तो हमको फिर से पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने करेक्शन तो लाया है बट वो आइडियल पॉइंट से थोड़ा अंडर करेक्शन में है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ प्लेट्स। So this is a post-op patient, day 3 पे fully corrected and he is walking. He is absolutely pain-free walking from day through day 4. So end result में we can see the patient is walking comfortably. They tolerate these fixators well. Initially थोड़ा problem होता है क्योंकि एक बाहर से assembly लगी हुई रहती है, लेकिन once they tolerate well, this can reduce all your problem related to your knees. People, even doctors tend to use have undergone such surgeries, and they can see performing the surgery with the neck fixator in the knee. देखिए मतलब, so if you have a problem like this जहाँ पे आपको bow knees है और you have knee pain on inner aspect of leg, तो basically we have a stitching time saves 9. Now if you sort out a problem immediately, it can save a lot of extra work later. So at this point you have two options: either to wait and make your joint fully arthritic and go for knee replacement, basically replacing your tire, or you just correct